हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं बात करने आई हूँ यूपी बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम और एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम और पैरामेडिकल की। जैसा कि आप सब जानते हैं, एम्स का फॉर्म कल शाम को इवनिंग में रिलीज़ हो चुका है, जो कि बहुत डिले हो गया था। सारे बच्चों को लग रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, बाकी टीचर्स भी यही सब बोल रहे थे। देन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। और देखिए, आपको सारे टीचर्स तो ये बता देंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, पूरा यूट्यूब पे यही सब चीज़ें चल रही हैं कि हाँ, फॉर्म कैसे फिल करना है, डिटेल्स और लॉग आउट लॉग इन यही सब चल रहा है। बट आपको ये भी तो होना चाहिए ना कि कहीं से रिवीजन का कोई सोर्स हो जहाँ से आप प्रॉपरली रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। जैसे कि मैंने एक अपने लिए जो सेल्फ स्टडी मैं करती हूँ, उसके थ्रू मैंने एग्ज़ाम के लिए बनाया पैटर्न। आपको कैसे स्टडी करना चाहिए पूरा मेरे पास शेड्यूल बन के रखा है। जैसे मैंने बायो को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास टाइम है टोटल 40 डेज़ का। जो 41 डे होगा उसमें आपका नर्सिंग का एग्ज़ाम ही है। 10 to 20 40 डेज़ में आपको चैप्टर टोटल कंप्लीट करने हैं 31। ये बहुत इजी हो जाता है कि आप अगर पर डे के अकॉर्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आपका हो जाएगा। बट उसके साथ हमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी तैयार करना है और इंग्लिश भी तैयार करना है। तो उसके लिए हमारा ये हो सकता है कि हम पर डे एक हिंदी एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टॉपिक लेके चलते हैं साथ में, और इंग्लिश एक नर्सिंग एप्टीट्यूड को अल्टरनेट डेज़ में कर सकते हैं। आप अगर डे बाय डे कंप्लीट करेंगे चैप्टर्स को तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो आपका सिलेबस होता है वो आपके जैसे 24 क्वेश्चन आते हैं, तो अप्रॉक्स उसमें आपको 10 to 12 क्वेश्चन बायो से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि वो ठीक है, लेवल उसका अच्छा रखता है। और इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उसमें मैंने लास्ट एक्चुअली दिया था एग्ज़ाम, तो मुझे इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है उसमें। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ठीक ठाक पेपर आएगा, मतलब बहुत इजी भी था लेकिन बहुत टफ भी नहीं था, अच्छा था एग्ज़ाम। तो मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं आपके फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स में मेनली जो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें भी बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आप देखिए, मैं कुछ कुछ चैप्टर्स के नाम को आपको बता रही हूँ, जैसे कि मॉडर्न फ़िज़िक्स, ऑप्टिक्स। मॉडर्न फ़िज़िक्स में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑप्टिक्स बहुत बच्चों को टफ लगता है लेकिन उससे क्वेश्चन आ जाते हैं अप्रोक्स। काइनेमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा चैप्टर है जिसको आप ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो हाँ, यूपी बीएससी नर्सिंग में आ सकते हैं, और अगर डायरेक्टली ना भी आए तो इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चंस काफ़ी उससे, अगर आप नीट प्रिपरेशन करें तो उसमें भी आता है, और एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैरामेडिकल और नर्सिंग कुछ भी, तो उसमें भी आसानी से यूज़ हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं और ऑर्गेनिक की। केमिस्ट्री भी लेवल उसका बहुत कम रहता है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर अगर ऑर्गेनिक में मेन जो होता है SN1 SN2 रिएक्शन आती है, स्टेबिलिटी और कार्ब कैटायन और कार्बोनाइन आते हैं, और इफेक्ट्स और नेम रिएक्शन। हाँ, नेम रिएक्शन में मेनली आते हैं। मैंने काफ़ी नोटिस किया था, अप्रोक्स 3 to 4 क्वेश्चन इसमें नेम रिएक्शन के, हेलिफॉर्म रिएक्शन, और वोटर जब जो वोटर रिएक्शन होती है, वो स्वेटिंग रिएक्शन होती है, ये सारे आते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और यूजेस ऑफ, और एलर्जी पे जितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कौन, हाँ, एलर्जी पे आते हैं, और डिजीज़ेस पे क्वेश्चंस आते हैं। मेनली बायो बायो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, वो कुछ भी टफ नहीं आती है, बायो कंप्लीट कर सकते हैं। विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। डाउट के क्लियर हो गए, कोई मुझसे पूछता ही नहीं है कि मैम मेरे डाउट, सॉरी मैम नहीं, कुछ भी आप कह सकते हैं, दीदी वगैरह, जो भी आप समझे। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी वीडियो, और जो भी कमियाँ हो वो भी मुझे बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।